हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक सिंगल क्लिक की मदद से मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना सिखाऊंगा। ये आईडी कार्ड स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के हो सकते हैं। एक सिंगल क्लिक में आप हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ आईडी कार्ड बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर बनाकर दिखाए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसके लिए हमने डाटा खुद से टाइप नहीं करना, हम हमारा डाटा एमएस एक्सेल की फाइल में लिख लेंगे और एक सिंगल क्लिक की मदद से उसको फेच करेंगे और वो ऑटोमेटिकली इन सभी कार्ड्स में इंसर्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा ही आईडी कार्ड का फॉर्मेट और इसी तरह से विद इन सेकेंड डाटा को फेच करना सिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। आइए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। ब्लैंक पेज लेने के बाद हमने इसकी पेज की सेटिंग को A4 में चेंज करना है। उसके लिए हम चले जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर पेज सेटअप के नाम से एक ग्रुप है, हम साइज में चले जाते हैं और जाके यहाँ से A4 को हम सेट कर लेंगे। मोस्टली एक A4 पेज पर आप 10 आईडी कार्ड जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको टेबल्स में जाना है और टेबल्स में से आपको 2 कॉलम्स और 5 रोज को आपने सेट कर लेना है, ताकि आपके पास तकरीबन 10 आईडी कार्ड्स एक पेज के ऊपर आ सके। उसके बाद हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको इस तरह से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर ये जो पॉइंट बना हुआ है प्लस वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो भी ये जो पूरे का पूरा टेबल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, हम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स कार्ड बना सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपने इसको 10 से ही स्टार्ट करना है। मैं आपको 10 वाली एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसमें हम 10 आईडी कार्ड जो है एक ही सेकंड में बना सकेंगे, एक ही दफा में बना सकेंगे। तो हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो मेन्यू बार में एक नया टैब बन जाएगा लेआउट के नाम से। हम लेआउट में चले जाएंगे। लेआउट 2 है, एक तो पहले से होगा लेआउट, लेकिन जैसे ही आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका भी एक लेआउट वाला जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है या मेन्यू बार में टैब जो है वो बन जाएगा। यहाँ से आपने इसकी हाइट सेट कर लेनी है 2 और इसी तरह से इसकी विड्थ आपने सेट कर लेनी है 3.7। ठीक हो गया, मैंने यहाँ से 2 कर लिया और जो इसकी विड्थ है उसको हमने कर लिया 3.7, कुछ इस तरह से। तो ये टेबल हमारा कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो राइट साइड पर जा चुका है, जबकि कुछ इसका हिस्सा हो सकता है कि नेक्स्ट पेज पर आ जाए, जिस तरह से यहाँ पर आ रहा है। अब हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आपके पास यहाँ पर रूलर्स बने होंगे। आपने जो वर्टिकल रूलर्स है, यहाँ से जब डबल एरो आए इसको थोड़ा सा ऊपर की जानिब आपने लेके जाना है, ताकि इसका मार्जिन जो है वो ऊपर वाला कम हो सके। तो इस तरह से आपको शो होगा। इसी तरह से डाउन वाला जो मार्जिन है उसको भी आप थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो ये एक पेज के ऊपर आपके पास A4 के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आ जाएगा यहाँ तक, ये देखिए। लेकिन अब हमारे पास इसका कुछ हिस्सा जो है वो राइट साइड पर जा रहा है, तो हम इस प्लस वाले बटन को जो है वो पकड़ेंगे, यहाँ से इसको होल्ड करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा राइट साइड पर, कुछ इस तरह से। और ये देखिए, ये जो 10 के 10 कार्ड हैं ये एक A4 पेज के ऊपर हमारे पास सेट आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हिस्से की तरफ। अब हमने एक कार्ड को डिजाइन करना है। याद रखिए, जिस तरह से हम एक कार्ड को डिजाइन करेंगे उसी तरह से हमारे बाकी के जो 9 कार्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेम टू सेम हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके हेडर को बना लेते हैं। उसके लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप में चले जाते हैं और यहाँ से जाके एक रेक्टेंगल शेप को ले लेते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास सेल था, जिसका साइज बड़ा करके हमने उसको आईडी कार्ड की साइज दिया हुआ है, उसको कुछ इस तरह से हम ड्रैग करवा लेंगे। ड्रैग करवाने के बाद एरोज की मदद से हम इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से फिट करवा लेते हैं। फिट करवाने के बाद हमने चले जाना है इसके ऊपर और राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाके हमने लिखना है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो एक कर्सर अपेयर हो जाएगा और हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए कार्ड बना रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लिख लिया। इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम होम वाले टैब में जाएंगे, जाके इसके फॉन्ट साइज को कर लेंगे छोटा। फॉन्ट साइज को छोटा करने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी हम चेंज कर लेते हैं और इसके कलर को हम कर लेते हैं वाइट। ठीक हो गया जी, ये जो फॉन्ट का कलर है इसको हमने वाइट कर लिया। अब
हम क्या करते हैं, इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसका एड्रेस। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख लेता हूँ पंजाब, उसके बाद पाकिस्तान। अगर आप देखें तो ये हमें नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो ज्यादा है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+A की मदद से। उसके बाद हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास स्पेसिंग वाला एक ग्रुप है। हमने जो आफ्टर वाली स्पेसिंग है इसको हमने 0 कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से 0 कर दिया। उसके बाद इसके फोन को साइज को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, होम पे गया। होम पे जाने के बाद इसके साइज को हमने कुछ छोटा कर दिया इस तरह से, तो ये हमें थोड़ा सा विजिबल यहाँ पर लगेगा। यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को हमने व्हाइट ही रहने देना है, जबकि जो इसका हमारे पास हमने लिखा था एड्रेस, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाके इसके कलर को कर लेता हूँ येलो, और हमें इस तरह से ये नजर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसका लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए हम इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप्स में जाएंगे। यहाँ से ओवल शेप को लेंगे और सिंपल इसको ड्रैग करवा देंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। ड्रैग करवाने के बाद इसको हम एरोस की मदद से मूव करवाएंगे जहां पर भी हम इसको मूव करवाना चाहते हैं, ऐसे। और अब हम चले जाएंगे शेप फॉर्मेट में। यहाँ पर हमें मिलेगा शेप फिल, और शेप फिल में जाके हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पिक्चर। क्या है, हमने जिस भी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, मैं उसका लोगो लगाना चाहता हूँ, तो हम हमारे कंप्यूटर से पाथ बताएंगे जहां पर उसकी तस्वीर पड़ी हुई है, और उसको यहाँ पर हम इंसर्ट करवा लेंगे। क्लिक किया, फ्रॉम अ फाइल डबल क्लिक किया तो हमें वो पाथ पूछेगा जहां पर वो इमेज पड़ा हुआ है। तो मैं उस इमेज का पाथ बता दूंगा जहां पर भी वो पड़ा हुआ है, और उसको 2 टाइम क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब हमने यूनिवर्सिटी का नाम लिख लिया, उसका एड्रेस लिख लिया, साथ में हमने लोगो भी लगा लिया। अब हम यहाँ पर जो डाटा है, जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट के क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब यहाँ पर लिखने हैं। तो इस बात को याद रखिए, क्योंकि हम इनको ऑटोमेटिकली फेच करेंगे एक्सेल की मदद से, तो हमने इसके लिए पहले एक एक्सेल की फाइल बना लेनी है। ये देखिए मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई हुई है जिसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट एंड एड्रेस मैंने यहाँ से पहले ही लिखा हुआ है। ये पहले मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे ही मैं उसका एक फॉर्मेट डिजाइन कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम डायरेक्टली उसको फेच करवा लेंगे हमारे उस कार्ड में। तो मैं ये जो हेडिंग्स हैं यहाँ पर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनको मैं वहां पर लिखता हूं। तो हम यहाँ पर जाके लिखेंगे सबसे पहले नेम, उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट हमने लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद हमने लिखना है डिपार्टमेंट, उसके बाद हमने लिखना है एड्रेस, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम जो है इसके साइज को थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, और इसको कर लेते हैं बोल्ड से अनबोल्ड, मतलब इसका जो बोल्ड है वो खत्म कर लेते हैं। इसके फॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें नजर आए। ठीक हो गया जी। तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम फिर से चले जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ से चले जाएंगे शेप्स में, और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को लेंगे और उसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रैग करवा लेंगे। ठीक हो गया। मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग करवा लिया। ड्रैग करवाने के बाद अब हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से जाके हमने लिखना है ऐड टेक्स्ट वाले को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हमने कुछ डाटा को लिख देना है। सिंपली हम इस यहाँ पर लिख लेंगे स्टूडेंट आईडी कार्ड। पहले इसके फॉन्ट के साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक हो गया। आइडेंटिटी कार्ड लिख लें या स्टूडेंट आईडी कार्ड लिख लें, जो भी आपको यहाँ पर सूट करे। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कार्ड लिखा, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके कलर को कर लिया येलो। यहाँ पे इसके कलर को व्हाइट कर लें, तो मैं यहाँ पे इसके कलर को कर लेता हूँ व्हाइट, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसके कलर को मैं रेड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ये दिखने में अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ से जाके जो शेप फिल है इसको रेड कर दिया। ये देखिए, तो हमारे पास तकरीबन 80% जो है हमारा जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है उसका फॉर्मेट डिजाइन हो चुका है। हमने इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, यहाँ से जाके हमने एक कुछ इस तरह से ऐसे ड्रैग करवा देनी है फोटो के लिए एक रेक्टेंगल। उसको एरोस की मदद से मूव करके थोड़ा सा हम कॉर्नर पे ले जाते हैं। अब हमारे पास एक जबरदस्त फीचर है जो हमने यूज करना है। हमने क्या करना है, हमने चले जाना है मेलिंग वाले टैब में। तो यहाँ से मैं चला गया मेलिंग वाले टैब में। मेलिंग वाले टैब में जाने के बाद यहाँ से हमारे पास है स्टार्ट मेल मर्ज के नाम से एक ग्रुप। हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर, और यहाँ से जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है लेबल्स को। जैसे ही हम लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा, और हमारे पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा लेबल ऑप्शंस के नाम से। हमने इसको प्रेस कर देना है ओके। ओके को प्रेस करने के बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा और हम प्रेस करेंगे ओके।
जैसे ही हम ओके को प्रेस करेंगे तो आपका सभी डाटा जो है यहाँ से वो गायब हो जाएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी को जैसे ही प्रेस करेंगे तो फिर से आपके पास वो जो टेबल्स थे इस तरह से आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने लेबल अपडेट्स के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही लेबल अपडेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे बाकी जितने भी सेल्स थे उन सब में डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। एक सिंगल क्लिक की मदद से हमने सभी जो कार्ड्स हैं वो हमने बनाए, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने हमारे डाटा को एक्सेल वाली फाइल से फेच करवा के यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से चले जाएंगे मेलिंग में। मेलिंग में जाने के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे सिलेक्ट रिसिपेंट्स में। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन शो होंगे। हमने क्लिक करना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पाथ पूछेगा। वही जो फाइल हमने बनाई हुई थी उस फाइल का एड्रेस जो है हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक हो गया जी। तो मेरा डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है यूओएस डाटा के नाम से। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे शीट बताएगा। उस क्योंकि एक ही शीट है तो हमने इसको ओके प्रेस कर देना है। एक ही शीट का मतलब है वो जो मेरे पास जो मैंने बनाई हुई थी जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का डाटा है उसकी वो शीट्स बता रहा है कि इस शीट में डाटा पड़ा हुआ है। वो एक ही शीट थी, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि हाँ जी मेरा डाटा यहीं पर पड़ा हुआ है। अब हमने सबसे पहले ये जो फर्स्ट है हमारे पास नेम पे जाना है, थोड़ी सी स्पेसिस देनी है। स्पेसिस देने के बाद यहाँ से हमने चले जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड्स के ऊपर। इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो हमने ये देखिए वो जितने भी कॉलम नेम थे वो सभी हमें यहाँ पर शो हो रहे होंगे। हमने प्रेस करना है नेम को। ठीक हो गया। इसी तरह से सेकंड पे चले गए, थोड़ी सी स्पेस देते हैं। यहाँ पर हमने दे देना है फादर नेम्स। ठीक हो गया। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ, थोड़ी सी स्पेसिस देते हैं और यहाँ पर जाके हम डेट ऑफ बर्थ को ऐड करवा देंगे। सो ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम जाके ऐड करवा देते हैं। यहाँ पर गए और यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर से स्पेसिस दी और अब हमने यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया डिपार्टमेंट को। इसी तरह से एड्रेस पे गए और स्पेसिस दी और यहाँ से जाके हमने ऐड करवा दिया एड्रेस को। एड्रेस को ऐड करवाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके क्लिक कर देना है अपडेट लेबल्स के ऊपर। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो जो डाटा था हमारे बाकी सभी जो 9 कार्ड हैं उनमें ऑटोमेटिकली पेस्ट हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने सिंपल और आखिरी काम करना है, हमने इसी मेलिंग वाले टैब में चले जाना है फिनिश एंड मर्ज में। इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट और हमने प्रेस कर देना है ओके। तो वो जितना भी डाटा था वो विद इन सेकेंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए पहला फील्ड माजिद अली, हामिद अली, जैन खान, शिराज खान, ये सभी डाटा हमें यहाँ पर विद इन सेकेंड मिल चुका है। और हमने एक सिंगल क्लिक को यूज करते हुए एक ही टाइम के अंदर 10 कार्ड जो है वो जनरेट कर लिए। इसी तरह से आप हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ कार्ड्स बना सकते हैं। इस सिंपल सी टेक्निक को आपने यूज करना है और आप सभी कार्ड्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।